हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो इटली का एकीकरण हुआ है उसमें जो तीन क्रांतिकारी हैं मेज़िनी, सेकेंडली काबूर और लास्ट है गैरिबल्डी। ये गाइस तीनों क्रांतिकारी एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर सॉरी लास्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो या टेंथ में जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। और लास्ट जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो गाइस, फर्स्टली हम बात करेंगे कि इटली का जो एकीकरण हुआ है तो उसमें क्या योगदान रहा है। मैज़िनी नंबर 1 पे आते हैं। सो गाइस, पहले तो उसका मैं आपको एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैज़िनी एक ऐसा व्यक्ति है, उसका करैक्टर कैसा है। वो चाहता है कि इटली एक साथ मिलकर एक देश बना ले, है ना। सारी इटली वाले एक साथ मिले और एक देश बना ले। और उन्होंने लोगों को एकजुट होकर ऑस्ट्रेलिया को हटाने और इटली को आज़ाद कराने के लिए कहा। ये फर्स्ट क्रांतिकारी ऐसे हैं। उन्होंने एक गुप्त मूवी बनाया जिसका नाम था यंग इटली। और मैज़िनी ने लोगों के लिए देशभक्ति की भावना भी जगाई, यानी लोगों को अपने देश से प्यार करने और उनके लिए उसके लिए कुछ कर जाने की प्रेरणा भी दी। हालांकि उसकी कोशिश कभी सफल नहीं हुई। वो कहते हैं ना वाइफ की मतलब फ्रेंड्स स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि आप मेहनत करते हो, स्टार्टिंग करते हो, और जब भी किसी चीज़ का स्टार्टिंग फेज़ होता है तो ज़रूरी नहीं है आपको सक्सेस मिल जाए, आपको फेलियर भी मिल सकता है, और वही हुआ। सो गाइस, इसने क्या योगदान दिया वो तो मैं आपको बता देता हूँ क्लियर करके, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो इसका योगदान गाइस ऐसा है कि राष्ट्रवाद का इसने प्रचार किया। अब राष्ट्रवाद मैं मतलब मैज़िनी ने पहले क्या किया, उसने अलग अलग एरियाज़ की ऐसे जर्नी की और लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होने के लिए महत्व के बारे में प्रेरित किया। जैसे उसने एक मोटिवेशन सेशन किया लोगों की लाइफ में कि हमारे लिए राष्ट्रवाद क्यों ज़रूरी है और हम इसको क्यों इम्पोर्टेंस मतलब हमारे लिए, हमारे देश के लिए ये है कि हमको इसमें क्यों आना चाहिए। सेकेंडली गाइस, इसमें आता है राष्ट्रवाद प्रचार के बाद यंग इटली सोसाइटी। इसने एक यंग इटली सोसाइटी नामक एक गुप्त समाज की स्थापना की जिसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया शासन को खत्म कर देना था और एक संयुक्त इताब मतलब एक गणराज्य बनाना था। जैसे इंडिया से एक आज़ाद कंट्री है, वैसे ही कुछ टाइम पहले एक ऐसी कंट्री है वो इटली है जो आज़ाद हुई। किन किन से? वो राजा लोगों से। अब आपको पता नहीं है, राजा राजा शासन आपको पता ही होगा, जो आप सुनते आ रहे हो क्या था राजा शासन, राजतंत्र, कि हाँ राजा के बेटा राजा बनेगा। लेकिन इस ये जो मैज़िनी है इसने शुरुआत करी कि हम जो हैं वो अब ऐसे नहीं लाइफ नहीं जिएंगे, हम लोगों को अधिकार देंगे कि हम एक राष्ट्रवाद बनाए, कि लोग खुद चुने कि कौन राजा बनेगा। मतलब कि हमारे रूल्स जो हैं वो हम डिसाइड करेंगे, कोई राजा डिसाइड नहीं करेगा। सो गाइस, इसके दो पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए कि एक यंग इटली बनाया, इसने सोसाइटी बनाया, लेकिन वो उसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि क्या था। और इसने क्रांतिकारी गतिविधियां भी की गाइस। इसका योगदान ये भी आता है कि इटली को एकीकृत करने में इसने एक तीसरा पॉइंट क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई जिसमें ये फेल हो गया। मैंने आपको बताया था कि इसको फेलियर्स ही मिले हैं, आप सिर्फ यही याद रख लो और ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, राष्ट्रीय भावना का विकास। लेकिन इसने एक ऐसी चीज़ थी जिसमें इसने सक्सेस पाई और इसी वजह से जो है वो इटली आज़ाद हो पाया। राष्ट्रीय भावना का विकास, उसने अपने ऐसे विचार दिए लोगों के बीच में जिसमें लोग ने उसको बाद में समझा और वो इटली को एकीकरण करने में की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुए। हालांकि मेज़िनी क्रांतिकारी जो था वो सफल तो नहीं हुआ जब, लेकिन उसके जो आने वाले आगे जो थे, जो काबूल है और गैरिबाल्डी है, उन्होंने इस चीज़ को जो है सफल बनाया और इटली को आज़ाद कराया और एक बहुत बड़ा देश बना दिया गाइस, सोचो। सो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है वो आता है काबूल कैबूर बोल सकते हैं, काबरू बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसका थोड़ा सा डिफरेंट जो प्रोनाउंसिएशन बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, हिंदी में थोड़ा सा अलग है। हिंदी में आप इसको काबरू नाम से बोलोगे अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो। सो गाइस, इसमें फर्स्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काबूर ने क्या योगदान दिया, बट काबूर का पहले आपको कैरेक्टर स्केच समझा देता हूँ तभी आपको क्लियर होगा कि काबूर ने किया क्या है एक्चुअल में। सो गाइस, पहला वो एक उन्होंने मतलब उनका उसने उस इंसान ने ऐसा किया है कि वो एक बहुत समझदार राजनेता, मतलब बहुत समझदार राजनेता भी उसको बोल सकते हैं और उसको एक क्रांतिकारी भी बोल सकते हैं, जो इटली को एक देश बनाना चाहता था। वो उसने क्या किया, उसने राज्य को, अपने राज्यों को पहले बहुत बड़ा राज्य बनाने की मजबूत राज्य बनाया और फिर दूसरे देशों को की मदद भी ली। उसने मतलब फ्रांस नाम के एक देश से दोस्ती कर ली।
उसके बाद उसको अपने साथ मिला लिया देखो, और वो फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया और इटली के कई हिस्सों को आज़ाद भी करवा दिया। सो धीरे धीरे जो था गाइस, जो काबूल है उसने इटली को अलग अलग हिस्सों, मतलब अलग अलग हिस्से जो थे उसको आज़ाद करवाया, और जो मतलब बाकी देशों जैसे वो आज़ाद कराता गया ना गाइस अलग अलग हिस्सों को, उनको अपने देश में मिलाता गया, जिससे क्या हुआ कि इटली जो है वो और ज़्यादा बड़ा देश बनता गया। सो गाइस अब हम इसके क्रेटर स्केच आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसका जो योगदान है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो गाइस इसने कैसा योगदान दिया, पहले मैं आपको बताता हूँ कि काबूल जो है इटली के एकीकरण में वास्तविक निर्माता माना जाता है। मैंने कि मेज़नी ने तो राष्ट्रीय की भावना जगाई ही थी, लेकिन काबूल ने उसको साकार रूप दिया। तो इसके योगदान गाइस ऐसा आता है कि राजनीति कूटनीति, काबूल ने एक कुशल राजनीतिज्ञ था और उसने फ्रांस के साथ गठबंधन बनाया, मैंने आपको बताया था, और ऑस्ट्रेलिया को हराने में बहुत बड़ी योजना बनाई फ्रांस के साथ मिलके। सो गाइस उसने सार्डिनिया और पिडमोट, सेकंड पॉइंट है गाइस इसका योगदान के बारे में, उसको तो सार्डिया पिडमोट क्या है आपको पता नहीं है, तो ये इटली की एक जगह है, उसका विकास कैसे हो सकता था उसको आज़ाद करवा के, तो उस इसने पहले तो उसको पहले मजबूत बनाया एज अ, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ इटली जो थी वो अपना शासन चला रहा था, बाकी जगह जो थी वो ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में आती, लेकिन सोर्डिया और पिडमोट का विकास उसने किया, यानी कि जो राज्य उसके पास अभी हैं जिन पे शासन है उस राज्यों को पहले मजबूत बनाया जाए, उसको आर्थिक रूप से उसने मजबूत बनाया, कृषि के तौर पे उसने मजबूत बनाया, फ्री में बीज भेजे, खुद उसको प्रमोट किया, और सैनिक शक्ति को भी बढ़ाया, हथियारों को, उनकी ट्रेनिंग को, हर चीज़ को उसने मेंटेन किया गाइस, जिससे क्या हुआ उसका राज्य जो था वो थोड़ा उसका विकास हुआ और वो मजबूत बना। सार्डिया और पिडमोट का विकास जब होने के बाद उसमें एक अलग ही शक्ति आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट इसका योगदान हमें आता है ऑस्ट्रेलिया पर विजय। गाइस इसने ऑस्ट्रेलिया पर विजय प्राप्त करने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर एक, मतलब दोनों मिल गए आपस में, और उसने इटली के कई क्षेत्रों को आज़ाद करवाने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया पे विजय हासिल कर ली। गाइस देखो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद इटली के एकीकरण, चौथा पॉइंट इसमें आता है इसका योगदान में, कि धीरे धीरे इसने इटली के एकीकरण में कैसे योगदान दिया, तो वो जान लीजिए। धीरे धीरे इसने इटली के विभिन्न राज्यों को एकजुट किया, एक जो इटली राज्य की स्थापना की इसने, और काबूल जो है उसने अपने नेतृत्व में कूट, आपको पता है, सो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ गाइस। लास्ट आता है गैरीबाल्डी का योगदान। गाइस पहले तो मैं बता दूँ इसका कैरेक्टर कैसा है एज इट इज़। तो गैरीबाल्डी ने अपने लिए मतलब तलवार से लड़ाई करी है इसने, एज इट इज़, जैसे नहीं कि हाँ मतलब इसने सिर्फ तलवार से लड़ाई की है और आपको बता दें कि ये सोल्जर है। सो गाइस इसका योगदान क्या है वो आपको बता देता हूँ। एज अ मिलिट्री में इसने नेतृत्व किया, यानी कि सैन्य नेतृत्व में इसने अपना योगदान दिया। गैरीबाल्डी एक बहुत ही कुशल सैनिक है, बहुत ही मतलब बेस्ट बोल सकते हैं जिसको, वैसे वाला सोल्जर है। उसने क्या किया, अपने हजारों स्वयं सेवकों के साथ कई युद्ध जीते थे। तो सिल्स जैसे, तो इसका योगदान सेकंड पॉइंट में आता है कि सिसिली और नेपल्स का एकीकरण इसने किया, यानी कि उसने जो है सिसिली और नेपल्स को ऑस्ट्रेलिया के शासन से मुक्त करवाया और इटली के साथ मिला दिया। मतलब कि इसने युद्ध जो किया था उसके बाद इसने उनको आज़ाद करवाया और अपने इटली के साथ मिला दिया। उसके बाद क्या किया, थर्ड पॉइंट में इसने क्या योगदान किया, राष्ट्रीय एकता। गैरीबाल्डी ने लोगों को मैं देशभक्ति की भावना जगा दी गाइस, कि देशभक्त बनो, देशभक्त बनो। उसके बाद गैरीबाल्डी एक बहुत ही एज अ बोल सकते हैं कि ब्रेव सोल्जर है, और उसने कई युद्धों में उसमें नेतृत्व किया। इटली के एकीकरण में उसने बहुत बेहतर और बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई हुई है। हालांकि उन्होंने अकेले बहुत कुछ नहीं किया है, पैसे पहले ही बड़े कुछ कर चुके हैं, जैसे काबूल हो गया, उससे पहले हमने पहले वाले को पढ़ा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीन ऐसे नेता इनको बोल सकते हैं, या क्रांतिकारी ऐसे बोल सकते हैं, अगर ये काम नहीं करते हैं तो कुछ भी देखने को मतलब रिजल्ट नहीं मिल सकता था। तो गाइज यही था, और यही मैंने क्लियर करना था आपको कि इस पर आप फोकस करिए, और यही चीज़ आपके लिए जो है एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।